क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि आपने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया? आपके पास समय है, आपके पास सपने हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में फोकस की कमी सब कुछ बिखेर देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। सोशल मीडिया, मोबाइल, बेकार की चिंताएं और दूसरों की राय, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, और इसी वजह से हम उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते जो वास्तव में हमारी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन अगर आप सीख जाएं कि जीवन में सच में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान कैसे देना है, तो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें बदल सकती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे एक बेहद शक्तिशाली किताब की सीख, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसे लिखा है डैरियस फोरोज ने। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप बेकार की चीजों को छोड़कर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली ऑडियो बुक समरी की यात्रा। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। हर दिन हमारे सामने सैकड़ों चीजें आती हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव और लोगों की उम्मीदें। हम सुबह उठते ही अपने फोन को देखते हैं, दिन भर एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहते हैं और रात में थके हुए सो जाते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर हमारे मन में रह जाता है, क्या हम सच में उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? सच्चाई यह है कि आज के समय में लोगों के पास अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। हम छोटी छोटी चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसी समस्या का समाधान देने के लिए लेखक डैरियस फोरोज ने यह किताब लिखी है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, कैसे हम बेकार की चीजों से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगा सकते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि जीवन के ऐसे व्यावहारिक सिद्धांत देती है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, आदतें और जीवन की दिशा बदल सकता है। इस किताब में लेखक ने लगभग 70 छोटे छोटे विचार और जीवन के सबक साझा किए हैं, जो हमें यह समझाते हैं कि हमें किन चीजों को महत्व देना चाहिए, किन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और कैसे हम एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में स्पष्टता, शांति और सफलता चाहते हैं, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि सही चीजों पर फोकस करना ही असली ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को। हर किताब के पीछे एक कहानी होती है और हर महान विचार के पीछे एक अनुभव। डैरियस फोरू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। डैरियस फोरू एक लेखक, उद्यमी और व्यक्तिगत विकास के शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस सवाल को समझने में लगाया, आखिर जीवन में सच में महत्वपूर्ण क्या है। जब डैरियस जवान थे तो उनकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह ही थी। बहुत सारे सपने, बहुत सारी योजनाएं, लेकिन साथ ही बहुत सारी उलझनें और डिस्ट्रैक्शंस। कभी करियर की चिंता, कभी भविष्य का डर और कभी ये सवाल कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। इन्हीं सवालों ने उन्हें किताबों की दुनिया की ओर खींचा। उन्होंने इतिहास, दर्शन और व्यक्तिगत विकास से जुड़ी सैकड़ों किताबें पढ़ीं। खासकर प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी ने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया। इस दर्शन के महान विचारकों में से एक थे सेनेका, जिनकी शिक्षाओं ने डैरियस फोरू को यह समझने में मदद की कि जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है। धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभवों, सीखों और विचारों को लिखना शुरू किया। उनके लेख इतने सरल और प्रभावशाली थे कि दुनिया भर के लाखों लोग उन्हें पढ़ने लगे। और फिर उन्हीं विचारों को एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने ये शक्तिशाली किताब लिखी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इस किताब के माध्यम से डैरियस फोरू हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेकार की उलझनों से मुक्त करके एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो। क्योंकि उनके अनुसार सफलता का रहस्य ये नहीं है कि आप कितनी चीजें करते हैं, बल्कि ये है कि आप किन चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं। और यही विचार इस पूरी किताब की आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे समय की कमी, पैसे की कमी या अवसरों की कमी। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोगों की असली समस्या इन चीजों की कमी नहीं है, बल्कि फोकस की कमी है।
आज की दुनिया में हम हर दिन सैकड़ों चीजों से घिरे रहते हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के अपडेट्स, दूसरों की राय और बेकार की चिंताएं। धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे दिमाग को इतना व्यस्त कर देती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं। जरा एक पल रुक कर सोचिए, आप अपनी जिंदगी का कितना समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं, और कितना समय उन चीजों में चला जाता है जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अधिकतर लोग अपना सबसे कीमती समय छोटी छोटी और महत्वहीन चीजों में खो देते हैं, लेकिन सफल लोग एक अलग काम करते हैं। वे हर चीज पर ध्यान नहीं देते, वे हर अवसर के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे बहुत स्पष्ट होते हैं कि उनकी जिंदगी में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। लेखक डैरियस फोरियू कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली नियम अपनाना होगा। अपना समय और ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों पर लगाइए जो वास्तव में आपके जीवन को आगे बढ़ाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से अलग हो जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी उस चीज पर काम कर रहा हूं जो वास्तव में मेरी जिंदगी में मायने रखती है? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपने फोकस को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हमारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है और सीमित अवसर हैं। अगर हम इन्हें बेकार की चीजों में खर्च कर देंगे तो जब तक हमें इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। अगर आप हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो आपका मन हमेशा बिखरा रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी स्पष्टता बढ़ेगी और आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगेगी। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। हर दिन अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहचानिए और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि अंत में सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है, और यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। दूसरा सबक, अगर आप आज के समय में किसी व्यक्ति से पूछें कि उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद वो कहेगा काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि हमारा ध्यान हर समय भटकता रहता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। हमारा फोन, सोशल मीडिया, निरंतर आने वाली नोटिफिकेशन और इंटरनेट की अनगिनत चीजें, इन सब का एक ही उद्देश्य है, आपका ध्यान खींचना। जब भी आपका फोन बजता है या स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है तो आपका दिमाग तुरंत उस तरफ खिंच जाता है, और यही छोटी छोटी इंटरप्शंस धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देती हैं। जरा सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक फोन की एक नोटिफिकेशन आती है। आप उसे देखते हैं, फिर एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, और देखते ही देखते आपका आधा घंटा या 1 घंटा यूं ही निकल जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमें अक्सर ये एहसास भी नहीं होता कि हमारा समय कहाँ चला गया। लेखक डैरियस फोरियू कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सच में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखना होगा, क्योंकि हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खो देते हैं, और जब ये बार बार होता है तो आपका दिमाग गहरे और महत्वपूर्ण काम करने की क्षमता खोने लगता है। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होता। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने समय को बचाना और सुरक्षित रखना जानते हैं। वे हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर नोटिफिकेशन को महत्व नहीं देते, बल्कि वे अपने दिमाग को महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली बदलाव कीजिए। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो अपने फोन को दूर रख दीजिए, अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए और अपने लिए ऐसा वातावरण बनाइए जहां आपका ध्यान आसानी से भटके नहीं। याद रखिए, हर डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन के कीमती समय का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेती है, और अगर आप अपने समय और ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया हमेशा आपको व्यस्त रखेगी लेकिन आगे बढ़ने नहीं देगी।
इसलिए अपने ध्यान को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अंत में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी देर तक एक महत्वपूर्ण काम पर गहराई से ध्यान लगा सकते हैं। और यही इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सबक है। हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां एक ही वजह से पैदा होती हैं, और वो वजह है उन चीजों की चिंता करना जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम उन बातों के बारे में परेशान हो जाते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। कभी हम दूसरों की राय को लेकर परेशान होते हैं, कभी भविष्य की चिंता हमें घेर लेती है, और कभी बीते हुए समय की गलतियां हमें अंदर से परेशान करती रहती हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें से अधिकतर चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेखक डेरियस फोरू कहते हैं कि अगर आप एक शांत और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। स्टोइक दर्शन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यही है। हमारी जिंदगी में केवल दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में हैं, और दूसरी, वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत और अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दुनिया की हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे बस में ही नहीं होती, और यही कारण है कि हम अनावश्यक तनाव और चिंता में फंस जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं। आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, आप अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब आप अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन जब आप उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा खोते हैं और अपने मन की शांति भी। इसीलिए लेखक हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सलाह देते हैं। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ है तो पूरी मेहनत से उस पर काम कीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि जीवन में शांति का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर पूरी शक्ति से काम कीजिए, और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें शांत मन से स्वीकार कर लीजिए। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, और यही इस किताब का तीसरा शक्तिशाली सबक है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे पैसा, संपत्ति या सफलता, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों से भी ज्यादा कीमती एक चीज है, समय। क्योंकि पैसा खो जाने पर आप उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी अजीब बात यह है कि हम अक्सर अपने समय की उतनी कद्र नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। हम घंटों तक मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, बेकार की बहसों में समय बर्बाद करते हैं, और उन चीजों में उलझे रहते हैं जिनका हमारे जीवन के असली उद्देश्य से कोई संबंध ही नहीं होता। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी के अनमोल समय को खा जाती हैं। लेखक डेरियस फोरू कहते हैं कि अगर आप एक सफल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने समय को सबसे कीमती संपत्ति समझना होगा, क्योंकि जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आपको 24 घंटे की जगह सिर्फ 10 घंटे मिले, तो क्या आप उन्हें उसी तरह बिताएंगे जैसे अभी बिताते हैं? शायद नहीं। आप बहुत सावधानी से तय करेंगे कि आपका समय कहाँ खर्च होना चाहिए, और यही सोच हमें हर दिन अपनानी चाहिए। हमारी जिंदगी सीमित है, हमारा समय सीमित है, और इसी सीमित समय में हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है और एक अर्थपूर्ण जीवन बनाना है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर दिन का हर घंटा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब हम अपना समय महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन जब हम अपना समय छोटी और महत्वहीन चीजों में खो देते हैं तो हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए लेखक हमें एक सरल लेकिन गहरी सलाह देते हैं। अपने समय की रक्षा कीजिए। हर उस चीज से दूरी बनाइए जो आपका समय बिना किसी मूल्य के ले लेती है, और उन चीजों को प्राथमिकता दीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं।
क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी इस बात का परिणाम होगी कि आपने अपना समय किन चीजों में लगाया। और इसलिए याद रखिए, समय ही जीवन है। अगर आप अपने समय का सम्मान करेंगे तो आप अपने जीवन का भी सम्मान करेंगे। और यही इस किताब का चौथा महत्वपूर्ण सबक है। जिंदगी में लगभग हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर किसी के पास सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं और कुछ बड़ा करने की इच्छा भी होती है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास अवसर कम होते हैं? क्या उनके पास प्रतिभा की कमी होती है? अक्सर ऐसा नहीं होता। अधिकतर मामलों में सफल और असफल लोगों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मानुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को उन कामों के लिए तैयार करना जो जरूरी तो है लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि सच ये है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमेशा आरामदायक नहीं होती। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता, नियमित अभ्यास करना आसान नहीं होता, हर दिन मेहनत करना भी आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग इन कठिन कामों को नियमित रूप से करते रहते हैं, धीरे धीरे वही लोग अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। लेखक डैरियस फरूख कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से विकसित किया जा सकता है। जब आप हर दिन अपने छोटे छोटे वादों को निभाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपका चरित्र भी मजबूत होता है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें ये सिखाती है कि हम अपने मन की हर इच्छा के पीछे ना भागें, क्योंकि हमारा मन अक्सर तुरंत मिलने वाले आराम और आनंद की ओर भागता है। लेकिन आत्म अनुशासन हमें याद दिलाता है कि असली सफलता तुरंत नहीं मिलती, वो लगातार प्रयास से बनती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठाएं अपने लक्ष्य की ओर, तो 1 साल बाद आप कितनी दूर पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिणाम बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाइए, क्योंकि अंत में सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों से बनती है। और यही इस किताब का 5वां शक्तिशाली सबक है। हम इंसान अक्सर 2 जगहों में जीते हैं, या तो अतीत में या फिर भविष्य की चिंता में। कभी हम अपने पुराने फैसलों को याद करके पछताते रहते हैं, कभी उन गलतियों को सोचकर दुखी होते हैं जो कई साल पहले हो चुकी हैं, और कभी हम भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया ही नहीं है। हमारे पास सच में जो एकमात्र समय है वो है ये वर्तमान क्षण। लेखक डैरियस फरूख कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खो देते हैं, और इसी कारण वे वर्तमान की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाते। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी काम में लगे होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। आप अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं लेकिन आपका मन काम की चिंता में उलझा होता है। आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर होता है। धीरे धीरे हम वर्तमान के छोटे छोटे खूबसूरत पलों को खो देते हैं। लेकिन जब हम सच में वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। हम हर अनुभव को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, हमारा मन ज्यादा शांत हो जाता है और हमारी खुशी भी बढ़ने लगती है। स्टोइक दर्शन भी हमें यही सिखाता है कि हमें उस क्षण पर ध्यान देना चाहिए जो अभी हमारे सामने है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारी जिंदगी छोटी नहीं है, बल्कि हम उसका बड़ा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उस चिंता में अपने वर्तमान को खो देना समझदारी नहीं है। इसलिए लेखक हमें एक सरल लेकिन गहरी सलाह देते हैं। जब भी आप किसी काम में लगे हों तो पूरी तरह उसी में उपस्थित रहें। जब आप अपने परिवार के साथ हों तो सच में उनके साथ रहें। जब आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं, क्योंकि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। और जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। और यही इस किताब का 6ठा महत्वपूर्ण सबक है। अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो एक आदत आपको हमेशा अपने साथ रखनी होगी, और वो आदत है सीखते रहना। अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ये मान लेते हैं कि अब सीखने की ज़रूरत खत्म हो गई है। वे नौकरी में लग जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनका सीखना भी रुक जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। लेखक डारियस फोरोह कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई सोच विकसित हो रही है, और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम धीरे धीरे इस बदलती दुनिया से पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो लोग हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहते हैं, वही लोग समय के साथ असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। आप अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से भी सीख सकते हैं। महान लोग हमेशा जिज्ञासु होते हैं। वे हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वे सवाल पूछते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। इतिहास में जितने भी महान विचारक और सफल लोग हुए हैं, उनमें एक चीज हमेशा समान रही है, उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए। नई किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए, और हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखिए। क्योंकि जब आप सीखते रहते हैं तो आपका दिमाग भी सक्रिय रहता है और आपकी सोच भी लगातार विकसित होती रहती है। धीरे धीरे यही सीख आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपको उन अवसरों तक ले जाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए याद रखिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसके लिए जीवन हमेशा नई संभावनाओं से भरा रहता है। और यही इस किताब का 7वां महत्वपूर्ण सबक है। आज की दुनिया में जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी। हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा हासिल करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस दौड़ में एक चीज धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जाती है, शांति। लेखक डारियस फोरूस कहते हैं कि अक्सर हमारी परेशानियों की वजह चीजों की कमी नहीं होती, बल्कि चीजों की अधिकता होती है। हम अपने जीवन को इतना भर लेते हैं कि हमारे पास सोचने और शांत रहने का समय ही नहीं बचता। बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चिंताएं, ये सब मिलकर हमारे मन को भारी बना देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका इसे और जटिल बनाना नहीं है, बल्कि इसे सरल बनाना है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करते हैं तो हमें अचानक महसूस होता है कि हमारे पास ज्यादा समय है, ज्यादा स्पष्टता है और ज्यादा शांति भी। सादगी का मतलब ये नहीं है कि आपको महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को जगह दें जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। जितना ज्यादा हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, उतना ही हमारा ध्यान भी स्पष्ट होने लगता है। हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, हम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और हमारा मन भी हल्का महसूस करता है। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में कम डिस्ट्रैक्शंस हों, कम अनावश्यक काम हों और कम बेकार की चिंताएं हों, तो आप कितनी शांति और स्पष्टता महसूस करेंगे। इसीलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम समय समय पर अपने जीवन को देखें और खुद से पूछें, क्या ये चीज सच में मेरे जीवन को बेहतर बना रही है? अगर जवाब नहीं है तो शायद उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जीवन में असली खुशी बहुत सारी चीजें जमा करने से नहीं मिलती, बल्कि उन चीजों को पहचानने से मिलती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने जीवन को सरल बनाना सीख जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कम चीजों के साथ भी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और यही इस किताब का 8वां महत्वपूर्ण सबक है। जिंदगी में समस्याएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आई हो। कभी काम में समस्या आती है, कभी रिश्तों में कठिनाई आती है और कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं।
अधिकतर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो तुरंत घबरा जाते हैं। वे गुस्सा करने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कई बार बिना सोचे समझे फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेखक डैरियस फोरू कहते हैं कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले हमें शांत रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। महान रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि अक्सर हम वास्तविक समस्याओं से कम और अपनी कल्पनाओं से ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर हम एक पल रुककर गहरी सांस लें और स्थिति को शांत मन से देखें तो हमें अक्सर समाधान भी दिखाई देने लगता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने का भी एक अवसर होती हैं। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, हर कठिनाई हमें थोड़ा और परिपक्व बनाती है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराइए मत। अपने आप से कहिए, यह भी जीवन का एक हिस्सा है। शांत रहिए, सोचिए और फिर समझदारी से कदम उठाइए, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपना मन शांत रख सकते हैं तो कोई भी समस्या आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और यही इस किताब का 9वां महत्वपूर्ण सबक है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि पाना चाहता है और कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें एहसास होगा कि इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, एक अर्थपूर्ण जीवन। क्योंकि केवल सफल होना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हमारी सफलता का कोई उद्देश्य भी हो। लेखक डैरियस फोरू कहते हैं कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी व्यस्त रहते हैं। वे लगातार काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और नई नई चीज़ें हासिल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। एक अर्थपूर्ण जीवन का मतलब है ऐसा जीवन जिसमें आपके काम, आपके निर्णय और आपके प्रयास किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े हों। जब आपके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर दिन का काम भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। आपके प्रयासों में गहराई आती है, आपकी मेहनत में एक दिशा होती है और आपकी जिंदगी में संतोष भी बढ़ता है। अर्थपूर्ण जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता, ये उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो हम हर दिन करते हैं। जब आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी अर्थपूर्ण बनने लगता है। स्टोइक दर्शन भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने मूल्यों से भी मापना चाहिए। महान दार्शनिक सेनेका का मानना था कि एक अच्छा जीवन वही है जिसमें इंसान अपने मूल्यों के अनुसार जीता है। इसलिए लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में हमें केवल व्यस्त नहीं रहना है, बल्कि महत्वपूर्ण बनना है। हमें ऐसे काम करने हैं जो हमारे जीवन को भी बेहतर बनाएं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालें। जब आप अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत भी एक नई ऊर्जा से भर जाती है और तब जीवन सिर्फ जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और यही इस किताब का 10वां और अंतिम सबक है। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हमने जाना एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली किताब की सीख। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। जीवन में हर चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती। हम अक्सर अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना ध्यान उन चीज़ों में खर्च कर देते हैं जिनका हमारे जीवन के असली उद्देश्य से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारी जिंदगी में सच में महत्वपूर्ण क्या है, तो हमारी सोच भी बदलने लगती है और हमारी जिंदगी की दिशा भी। इस किताब की सीख हमें याद दिलाती है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, अपने समय की कदर करनी चाहिए, आत्मानुशासन विकसित करना चाहिए, वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होने लगता है और हमारे लक्ष्य भी स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अंत में एक सफल जीवन वही है जिसमें हम अपना समय और ध्यान सही चीज़ों पर लगाते हैं। लेखक डैरियस फोरू हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है,
हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें वास्तव में मायने रखती हैं, और जब हम उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा सरल, ज़्यादा शांत और ज़्यादा अर्थपूर्ण बन जाती है। इसलिए आज से अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज ही अपना फोकस बदलने का निर्णय लीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में नहीं है, बल्कि सही चीज़ों पर ध्यान देने में है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, ये थी शानदार किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ऑडियो बुक समरी। उम्मीद करता हूं कि इस किताब की सीख आपको अपने जीवन को थोड़ा और स्पष्टता के साथ देखने में मदद करेगी। याद रखिए, हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना समय, ऊर्जा और ध्यान किन चीजों पर लगाते हैं। अगर हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे तो जीवन हमेशा उलझा हुआ ही महसूस होगा। लेकिन जब हम सच में उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदलती है, हमारी आदतें भी बदलती हैं और हमारी पूरी जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपको इस ऑडियो बुक की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही शानदार किताबों की ऑडियो बुक समरी और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। आपका एक कमेंट किसी और व्यक्ति को भी इस ज्ञान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब और उसकी शक्तिशाली सीखों के साथ।